हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी देखो 2 दिन से मैंने वीडियो बना नहीं पाया था, मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था कहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो ना, मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया 2 दिन में और काफी मतलब अच्छा खासा मतलब क्लोजिंग दी है मार्केट ने। वीकली पे हम देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव सिग्नल बना नहीं है यहाँ पे अभी तक। लेकिन मार्केट अभी ओवरबॉट कंडीशन में चल रहा है। अगर कोई नेगेटिव सिग्नल बनता है और यहाँ से देखो मार्केट ने अच्छी खासी रैली दी है और कहीं भी नेगेटिव सिग्नल बनता है या फिर वीकली पे क्लोजिंग आती है नेगेटिव, तो फिर हमें थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे, एक छोटा-मोटा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है उस कंडीशन में से में। और अभी तक तो इस कंडीशन के हिसाब से अभी कुछ भी नेगेटिव नहीं है। लास्ट वीक तक हमने बात की थी, जब तक कोई नेगेटिव सिग्नल दिखाया नहीं मार्केट, तब तक यहाँ पे पोजिशनल उसमें शॉर्ट मत करना। इंट्राडे में अगर कोई मौका मिलता है तो ठीक है, वो अलग बात है, बाकी पोजिशनल अभी शॉर्ट करने के लिए कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई दिख नहीं रहा। और हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पे से अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है और बैक टू बैक यहाँ पे कभी-कभी रेंज बनाता है, फिर वापस से मोमेंटम अपसाइड में देता है। तो बीच में जैसे इंट्राडे में यहाँ पे मौका मिला हुआ है इसमें, थोड़ा बहुत इसमें यहाँ पे मिला है इस जगह पर, तो ये बीच में यहाँ पे मौका मिल रहा है। पर जैसे अगर मार्केट डिप ले रहा है तो वापस से बाइंग एक्टिवेट हो रही है वहाँ पे, तो वो चीज़ भी साथ के साथ चल रही है इस समय। और ये गैप अप के साथ निकल रहा है मार्केट यहाँ पे, देखो इसमें गैप अप के साथ निकला तो जो रिजेक्शन लेवल होते हैं वो सारे एकदम से हट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ से निकला फिर गैप अप के साथ निकला, तो गैप अप कर करके मार्केट निकल रहा है यहाँ पे। तो उसकी वजह से ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट पड़ रही है यहाँ पे और वो मार्केट होल्ड भी कर रहा है, सबसे अच्छी बात है उसको। तो अब जब तक कोई नेगेटिव क्लोजिंग देता नहीं है मार्केट, तब तक यहाँ पे शॉर्ट मत करना पोजिशन उस कंडीशन में यहाँ पे। और अभी आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आईटी में अभी देखो 2 दिन हो गए तकरीबन अप्रॉक्स चलते हुए अच्छे से। एक बार कल देखना, कल मतलब अगर सेकंड हाफ में आईटी थोड़ा-सा रुकता है, हम आईटी के चार्ट भी ओपन कर लेते हैं निफ्टी आईटी का। कल अगर सेकंड हाफ में बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि 2 दिन में काफ़ी अच्छे इसने रैली दी है। और देखो अप्रॉक्स 4.5% इसने दी निफ्टी आईटी ने फ्राइडे को, और उससे पहले 3.5%। तो ये रैली काफ़ी अच्छी दी है मोमेंटम इसमें। तो अभी अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो सेकंड हाफ तक यहाँ पे एक बार आ सकती है इस कंडीशन में। तो एक बार देखना उस कंडीशन के हिसाब से। और रिलायंस वगैरह ने भी थोड़ा-सा मोमेंटम देना शुरू करा है, तो रिलायंस के बारे में देख लेते हैं। रिलायंस देखो अपने इस लेवल के आस-पास निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो जो इन्होंने यहाँ पे बाय करके बैठे हुए हैं और मार्केट यहाँ पे गिरा था ये। तो अगर ये थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग आती है हल्की-फुल्की और डिप आता है, तो वापस से बायर्स एक्टिवेट हो जाएँगे उस कंडीशन में यहाँ पे। तो अभी जिसने क्लोजिंग दी है वो काफ़ी सही दी है यहाँ पे। धीरे-धीरे मार्केट मोमेंटम बना रहा है ऐसे में। तो यहाँ पे बस जो पुराने जो बाय करके बैठे हैं, वो अगर यहाँ से निकलेंगे तो ये नेगेटिव कैंडल बनी थी अच्छी। जैसे ये वाला जो था ना 24 अगस्त का, ये नेगेटिव कैंडल थी यहाँ पे। इसमें जिन्होंने बाय करा हुआ, जिनका पैसा अटका हुआ होगा, वो वहाँ से एक बार निकलने की कोशिश करेंगे। हमेशा इस तरीके से होता है। देखो यहाँ पे एक बार था, थोड़ा बहुत आते ही प्राइस आई, वापस डिप लिया हल्का-सा, फिर वापस बाइंग हुई। तो मतलब मोमेंट ना पॉजिटिव है, पर लेकिन हल्की-फुल्की यहाँ पे थोड़ी बहुत बीच में आता रहेगा डिप, क्योंकि जो लेके बैठे हैं यहाँ पे, वो पैसा निकालेंगे, फ्री करेंगे। तो इस कंडीशन में ऐसे होता है ऐसे में। तो हम बात करते हैं निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे कि क्या कंडीशन लग रही है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम देखते हैं इसमें। 5 मिनट में देखो अब कोई खास ना यहाँ पे सपोर्ट लेवल, रिजेक्शन लेवल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना भी गैप अप के साथ निकला है और रिजेक्शन तो ऑलरेडी है ही नहीं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ है। अब अगर पहला सपोर्ट हम देखें यहाँ पे, इस जगह के आसपास हमें यहाँ पे आता है सपोर्ट लेवल 21,370 के आसपास, ये लेते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गिरता है तो इस जगह के आसपास पहला सपोर्ट लेवल आता है, फिर सेकंड आएगा यहाँ पे 21,295, फिर आएगा हमारा यहाँ पे ये जो मतलब डे लो बनता है यहाँ पे, डे लो हमें कंसीडर करना है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है इस जगह पर, ऐसे में जब भी आता है, ठीक है? इसी डे लो के या फिर प्रीवियस डे का जो हाई है, ये लेवल कंसीडर करना है यहाँ पे। तो इस जगह तक मार्केट अगर आता है इन प्लेस पे, तो देखना कि किस अकॉर्डिंग वहाँ पे रिएक्ट करता है ऐसे में। और बाकी उसके नीचे भी जाने की यहाँ पे नीड है नहीं इतना लेवल से वगैरह पे जाने की, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो एक बार डिप में सपोर्ट ले सकता है। पर ये जो सेलिंग लास्ट अगर आएगी यहाँ पे, तो फिर यहाँ फास्ट आएगी ये। एक बार या तो ये यहाँ पे ओपन होए और फिर यहाँ पे सेलिंग आएगी, तो ये लेवल देखने को आराम से मिल जाएगा ऐसे में यहाँ पे। क्योंकि जो यहाँ से मोमेंटम लेके बैठे, कैप्चर करके बैठे, वो फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वहाँ पे, उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बैक टू बैक यहाँ से आया मोमेंटम, जिसने यहाँ खरीदा, जिसने यहाँ खरीदा, जिसने यहाँ खरीदा, तो उनको मोमेंटम का बेनिफिट मिलेगा। तो थोड़ा भी रिवर्सल आएगा यहाँ पे आने लगेगा, तो कहीं न कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जो पोजिशनल लेते हैं ऐसे करके। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का भी देखो वीकली पे और डेली पे सब पे स्ट्रॉन्ग है, तो हम इस बार यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट इस पे, छोटे टाइम फ्रेम पे। इसमें देखो कंडीशन क्या लग रही है इसमें, यहाँ जो है ना ये सपोर्ट लेवल अच्छा है इसमें, इस जगह पे। पहली बार भी यहाँ सपोर्ट लिया, दोबारा वापस ने सपोर्ट लिया, अब वापस से ये सपोर्ट लेवल और ये वाला एक पहला सपोर्ट लेवल आया। अगर ये ब्रेक होता है, तो फिर इस रेंज के बीच में यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है, बस ये यहाँ पे होल्ड कर सकता है। और बाकी कुछ ज़्यादा इसमें यहाँ पे चेंज करने की नीड है नहीं, ये आता है यहाँ पे, तो फिर इस जगह के आसपास 47,825, 47,162 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं आराम से इसमें, ये चीज़ें यहाँ पे बैंक निफ्टी में। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस का, तो फिर निफ्टी का बात करते हैं एक बार। फिर निफ्टी का देखो ऑलमोस्ट वही सेम पैटर्न बनता है, जैसे 2 दिन से यहाँ पे एक पैरेलल चैनल में बन रहा है, यहाँ पे निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। निफ्टी में आता मतलब रेंज निकली है। निफ्टी ने बैक टू बैक यहाँ पे थर्सडे को भी दिया, फ्राइडे को भी दिया। इसने यहाँ पे एक रेंज निकाल दी।
बैंक निफ्टी में रिस्क नहीं है। तो उसके कंपेयर में मतलब देखा है तो यहाँ पे और है, बाकी निफ्टी में अभी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। निफ्टी के ऊपर हम शेयर्स देख लेते हैं कि निफ्टी के शेयर्स में से कौन ज़्यादा अच्छा ऐसा मतलब दिख रहा है। देखो आईटी ने लीड करा सबसे ज़्यादा, वो तो दिख ही रहा है क्लियर। बाकी अभी मेन तो देखो आईटी है पूरा यहाँ पे, जिसने कवर करा अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट। तो आईटी पे आपको ध्यान रखना, अगर आईटी थोड़ी बहुत सेलिंग आती है यहाँ पे तो उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा बहुत आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ, तो वो चीज़ें पड़ेगी। आईटी फिर रिलायंस यहाँ पे चल रहा है, जब रिलायंस चला तो फिर दिक्कत नहीं, और आईटी पे तो ऊपर साथ में फिर मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई ऐसी कंडीशन में। तो वो चीज़ें यहाँ पे इन पे ध्यान रखना कि अगर इनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर आपका थोड़ा बहुत मार्केट एक रेंज में निकाल सकता है निफ्टी पे वहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।